नमस्कार। बिज मनी के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज के इस खास शो में हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर बात करने जा रहे हैं। ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का दूसरा सेशन है। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि वो सेशन जरूर देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पिछली बार की ही तरह आज का टॉपिक समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रौनक मुंद्रा, फाउंडर है www.pileofwealth.com के। रौनक जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिज तक पे। नमस्कार रजत जी। सर, जो पिछला सेशन था, पिछली क्लास थी, उसमें तो बहुत बेहतर तरीके से हमने सीख लिया कि कॉल पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बाइंग कब करते हैं, सेलिंग कब करते हैं, आईटीएम एटीएम ओटीएम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, ऑप्शंस चेन के जरिए बताया कि डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है। लेकिन आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को डिवाइस कैसे कर सकते हैं। तो सर, पहला सवाल तो यही होता है कि क्या ये मार्केट में डायरेक्शनल तेजी मंदी एक तरफा अगर बन जाए तो क्या उसको ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं, और क्या नॉन डायरेक्शनल अगर बाजार बिल्कुल खड़ा हो तो उसमें भी प्ले कर सकते हैं और पैसा कमाया जा सकता है। हाँ रजत जी, तो ऑप्शन में खास बात यही होती है कि आपको अलग अलग तरह की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है जो अप्लाई करना होता है। तो अगर आपको खाली तेजी लग रही है तो आपके पास स्ट्रैटेजी होती है बुल स्प्रेड बना लीजिए, और खाली मंदी लग रही है तो आप बेयर स्प्रेड बना सकते हैं। और अगर लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है तो एक कॉन्डोर या बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी होती है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट सिनारियो के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं। तो सर, शब्द तो बहुत मोटे मोटे आएंगे, मैं दर्शकों को पहले बता दूं, ये थोड़ा हाई एंड टॉपिक हो जाएगा। एक बार फिर बता दूं कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पहले क्लास का तो उसको प्लीज और प्लीज जरूर देख लीजिएगा। आपको बेसिक लर्निंग वहां से मिलेगी। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम एक और पड़ाव पार करने जा रहे हैं ऑप्शंस का, और ये जो स्ट्रैटेजीज हैं इनको डिस्कस किया जाएगा। सर, आपने पिछले सेशन में बताया था कि ऑप्शन चेन, जो मेरे को याद है निफ्टी की जो एनालाइज कर रहे थे, तो उसमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था। और एक शब्द शायद डिस्कस नहीं हुआ था, दैट इज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। ये हम अक्सर सुनते हैं कि ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो ऑप्शन एनालिसिस में बहुत मायने रखते हैं। ये डेटा मिलता कहाँ से और इसके मायने क्या हैं? हाँ रजत जी, तो बहुत लोग पुट कॉल रेशियो एज अ वर्ड यूज करते हैं, बट ये काफी आसान है। जैसे लास्ट टाइम हमने जैसे ऑप्शन चेन देखी थी, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बातें करी थी। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन और उसके साथ साथ ओआई होता है जो ऑप्शन चेन में मिलता है। तो अगर कॉल का सारा ओआई आप ऐड करते हो और पुट के साइड का सारा ओआई आप ऐड करते हो, तो वो पुट का ओआई डिवाइड बाय कॉल ओआई इज कॉल्ड एज पीसीआर। तो ये हम क्या ऑप्शन चेन के जरिए भी देख सकते हैं कि हाँ, तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि स्क्रीन पे ले जाता हूँ जहाँ पे आप ऑप्शन चेन में देख लेते हैं, तो वहां से क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑप्शन चेन खोला हुआ है निफ्टी का। तो अभी हाल फिलहाल निफ्टी चल रहा है 18,360 के अराउंड। और ये जो है आप देखोगे कॉल लेफ्ट साइड पे है, पुट राइट साइड पे है। और सारे स्ट्राइक प्राइस जो 17,400 से लेके ऑलमोस्ट 19,000 तक जो सारे स्ट्राइक प्राइस है, उनके हमारे पास ओआई है। तो ओआई जो कॉल और पुट दोनों बाजू जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को ऐड किया जाता है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे आपको कॉल ओआई दिख जाएगा। तो ये रहा आपका कॉल ओआई। तो ये जो नंबर हैं ये सारे 10,000, 20,000, 40,000, 2,80,000, ये सारे जो नंबर दिख रहे हैं आपको, इसे कॉल ओआई कहा जाता है। तो यहाँ पे बॉटम में हमने इस सब का ओआई ऐड करा है। और सारे ओआई अगर आप ऐड करते हो तो ऑलमोस्ट 195 लाख या मोर लेस 1.95 करोड़ कॉल ओआई खड़ा है। तो एक हो गया कॉल ओआई। एक ही ऑप्शन सीरीज के लिए, उसी वीकली सीरीज के लिए, या फिर सबके लिए निफ्टी की? नहीं, ये एक ही सीरीज के लिए है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने लिया है ये निफ्टी की करंट एक्सपायरी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिसंबर की जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वहां का कॉल ओआई कितना है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो जो नॉर्मली लेटेस्ट वीकली एक्सपायरी होती है उसमें ज्यादा वॉल्यूम होता है, और उसमें ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण ही आपको वो ओआई चेन ही एनालाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख जाता है कि 195 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में खड़े हैं। अब वैसे ही सेम एनालिसिस अगर आप करो ऑन द पुट साइड, तो मैं यहाँ राइट साइड में अगर चला जाता हूँ और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पुट साइड में, तो ये हो गया आपका पुट, ये हो गया आपका ओआई। और यहाँ पे ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं पुट साइड के, ये सब ओआई है जो स्टैंडिंग ओआई है। इन सबको वापस हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको 192 लाख कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ये साइड है 191 कॉन्ट्रैक्ट आपके पुट ओआई में खड़े हैं।
तो आपके पास एक हो गया कॉल ओआई, एक हो गया पुट ओआई। अब ये दोनों आए कहां से? ये जो कॉल और ओआई, कॉल और पुट ओआई जो ऑप्शन चेन का था, खाली एडिशन करा है और कुछ नहीं किया है। तो ये दोनों नंबर आने के बाद आपको पुट ओआई को कॉल ओआई से डिवाइड कर देना है, तब जाके आपको एक ये पीसीआर जो फैक्टर है वो मिलता है। तो सर ये पीसीआर का मतलब क्या होता है? वेल, तो पीसीआर का मतलब ये हो गया कि हमने जो टोटल जो लगाई है कॉल ओआई जो है और पुट ओआई जो है, जब आप इसको डिवाइड करते हो, पुट डिवाइड बाय कॉल ओआई, तो आपको एक नंबर मिलता है जिसे कहा जाता है पीसीआर ओआई या पीसीआर रेशियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इसका एक रेंज होता है। अगर अभी के टाइम में देखोगे तो पीसीआर ऑलमोस्ट 1 है, इसका मतलब कॉल और पुट बराबरी पर है, ना तो तेजी हो रही है ना तो मंदी हो रही है। बट अगर ये पीसीआर 1 से 1.25 या 1.35 के रेंज में चला जाता है, मतलब 1 से 1.25 या ऊपर के तरफ जाता है, इसका मतलब ये है कि पुट ओआई बढ़ रहा है, क्योंकि पुट डिवाइड बाय कॉल है और रेशियो अगर बढ़ता है इसका मतलब पुट ओआई बढ़ रहा है और इसमें तेजी हो रही है। बट अब हमें क्या करना चाहिए, अगर ये 1.2, 1.25 या 1.3 पहुंच जाता है, तो वहां पे जाके आपको तेजी नहीं करनी है, क्योंकि आप हिस्टोरिक डेटा देखोगे तो जब भी पीसीआर 1.3, 1.35 के रेंज में जाता है, वहां से बेरिश होने के चांस या साइडवेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वहां पे जाके तेजी नहीं करनी चाहिए। सेम वे में अगर पीसीआर काफी घट जाएगा, मतलब एक तो बैलेंस हो गया, अगर 1 से वो 0.75 या 0.65 के जोन में चला जाता है, पीसीआर रेशियो कम कब होएगा? जब कॉल ओआई बढ़ेगा, क्योंकि पुट डिवाइड बाय कॉल है और कॉल ओआई अगर बढ़ जाता है तो रेशियो कम हो जाएगा। तो कॉल ओआई अगर बढ़ता है तो रेशियो नीचे चला जाता है। अब जब रेशियो ऑलरेडी नीचे चला जाता है, इसका मतलब मंदी आ रही है। अब अगर रेशियो काफी नीचे है, जैसे 0.65 या 0.75 के रेंज में आ जाता है, तो आपको वहां पे मंदी नहीं करनी चाहिए। वहां से चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है या मार्केट साइडवेज लेके बुलिश हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आपको पीसीआर एक रेंज की तरह देखना चाहिए रादर देन एक नंबर की तरह। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जैसे आज पीसीआर 1 है, अब आगे आने वाले 3 दिन में अगर पीसीआर बढ़ जाता है और वो हायर जोन में चला जाता है, जैसे 1.25, 1.35, तो वहां पे आप तेजी ना करें। वहां पे देखिए कि आप कोई बेरिश स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं कि नहीं। सेम में अगर यहां से पीसीआर घट जाता है, अगर वो 0.75, 0.65 हो जाता है, तो ये सोचिए कि वहां पे आपको कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है। वहां पे हम एक बुलिश स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, या तो वो तेजी कर सकते हैं या साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। राइट। सर एक ना पहले मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये ओपन इंटरेस्ट हम जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो पुट साइड का हो कॉल साइड का, ओपन इंटरेस्ट मतलब वो सौदे जो अभी खुले हुए मार्केट में, जो अभी तक समेटे नहीं गए हैं, तो उन सौदों को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। और जैसे मैंने कहा प्रीवियस वीडियो में, आप उसकी भी एक्सप्लेनेशन ध्यान से देख सकते हो। सर अब आज का जो टॉपिक हमने रखा हुआ है और जिसका बेसब्री से ट्रेडर्स को इंतजार है, वो है वो 5 स्ट्रैटेजीज जो ऑप्शंस ट्रेडर अक्सर यूज करते हैं और जहां पर मुनाफे के चांसेस ऑप्शंस के थ्रू बनाए जा सकते हैं। उसमें पहली स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? तो पहले स्ट्रैटेजी चालू करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका बायसनेस मार्केट पे क्या है। तो अगर मुझे बुलिश बायसनेस है तो मैं बुल स्प्रेड बनाऊंगा, वो एक पहली स्ट्रैटेजी हो गई। अजय, अगर मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है या मंदी होने वाली है, तो मैं दूसरी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसे कहा जाता है बेयर स्प्रेड। तो दो हो गई डायरेक्शन वाली स्ट्रैटेजी। ऊपर गया मार्केट तो बुल स्प्रेड बनाइए, नीचे गया मार्केट तो बेयर स्प्रेड तो बनाइए। सर ये तो ऊपर गया तो मैं कॉल खरीद लेता हूँ, नीचे गया तो पुट खरीद लेता हूँ ना। करेक्ट। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप चुपचाप एक कॉल खरीद लीजिए, और अगर आपको मंदी लग रही है तो आप पुट खरीद लीजिए। तो प्रॉब्लम खाली कॉल और पुट खरीदने में क्या है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपका जितना प्रीमियम आपने दिया है वो सब जीरो हो जाएगा। तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा है, जितना भी आपने प्रीमियम दिया है खरीदने के लिए कॉल या पुट, वो सारा जीरो हो जाएगा। तो फायदा यही होता है कि अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बताया जाए कि या जहां पे मुझे 100 रुपए लगने हैं, वहां पे मुझे कम रुपए लगे और मेरा प्रॉफिट भी होने के चांस ज्यादा बढ़ जाए, तो उसे कहा जाता है हेजिंग स्ट्रैटेजी या मार्केट न्यूट्रल फॉर्मेट ऑफ स्ट्रैटेजी। सो इसके अंदर कहा जाता है बुल स्प्रेड। बुल स्प्रेड का मतलब है मैं ऑप्शन खरीदूंगा भी और ऑप्शन बेचूंगा भी। तो जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, और आप जब ऑप्शन बेचते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है। तो इट इज लाइक अ कैशबैक ऑफर। अगर मैंने होटल एक बुक करी है, अब होटल का रेंट है 10,000 रुपया पर नाइट, ओके वेरी गुड, बट उसके लिए 10,000 तो दे दिए। जैसे ही मैं होटल के वहां पहुंचा तो वो लोगों ने बोला कि अरे आपके पास एक वैलिडिटी कूपन मिला है जिसमें आपको कैशबैक मिल सकता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि 10,000 वाली होटल में अगर मेरे को 3,000 रुपया वापस मिल जाए, तो नेट मेरा कॉस्ट 7,000 हो जाता है। हाँ
सर इसको तो आसानी से ऑप्शन चेन के थ्रू भी समझ सकते हैं क्या? हाँ, आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद इन इन दोनों स्ट्रैटेजी के हम डायग्राम भी देख लेंगे, ताकि एक और क्लैरिटी आ जाएगी कि बुल स्प्रेड दिखता कैसे है और बेयर स्प्रेड दिखता कैसे है। तो समझिए कि अगर मुझे तेजी करनी है, फिर से हम आ गए हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। अब मुझे मार्केट में अगर तेजी करनी है तो सबसे पहला काम ये है कि मार्केट अभी मोटा मोटी 18,400 के आजू बाजू घूम रहा है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेजी आएगी, तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक 18,400 का कॉल ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं ये कॉल ऑप्शन है, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड 18,400 जो है उसका कॉल ऑप्शन है, वो मैं खरीद लूंगा। क्योंकि आपको तेजी करनी है, आपको कॉल खरीदना है, तो आपने अगर कॉल खरीदा तो वो 106 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। तो एक एक तो ये हो गया कि मैंने 106 पॉइंट दे दिया। अब मैंने जिसकी बात की थी, मेरे को कैशबैक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आगे जाके 18,600 का कॉल ऑप्शन बेच दूंगा। तो बेचने से मेरे को ये 30 पॉइंट जो है 18,600 के वो मिल जाएंगे। जी मैं तो आपको जहां पे मेरी कॉस्ट जो है स्ट्रेटजी की 106 होती है, वहां पे मेरे को कैशबैक मिल गया 30 पॉइंट का। तो नेट कॉस्ट मेरी मोरलेस 70 टू 75 पॉइंट्स आ जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी हमने बुल स्ट्रेटजी बनाई थी ऑप्शन चेन के ऊपर, सेम चीज है। यहाँ पे मैंने एक कॉल ऑप्शन है जो मैंने खरीदा है 18,400 का, और मैंने एक कॉल ऑप्शन है जो बेचा है वो है 18,600 का। इसमें मैंने जैसे आपको बोला था 70 टू 75 पॉइंट्स ये आपका लॉस होगा। इससे ज्यादा लॉस आपका हो ही नहीं सकता है अगर मार्केट 18,400 के नीचे रहता है तो। क्योंकि आपने बुल स्प्रेड बनाया है, बुल स्प्रेड में पैसा तभी बनता है अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है या ऊपर जाता है। तो हमें पैसा तभी बनेगा अगर मार्केट 18,400 के ऊपर जाएगा। तो जैसे ही आप देखोगे 18,400 के अगर मार्केट ऊपर जाने लगा, यहाँ पे देखिए 400, 500, 600, 700 ऊपर जाते ही आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे लॉस आपका डिफाइन हो गया, 75 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट भी आपका डिफाइन हो गया, 125 के ऊपर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और इसी तरह से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लॉस सीमित है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट बढ़ते जाता है, और एक एक पॉइंट पे जाके आपका प्रॉफिट भी तो यही होता है पे ऑफ कॉन्स्टेंट हो डायग्राम जिसको जाता हम है। बोलते हैं, जिसमें यही बताया जा रहा है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, कौन से पॉइंट के बाद प्रॉफिट आना शुरू होगा और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। करेक्ट। ओके। तो बेस्ट चीज ये है इस स्ट्रेटजी की कि इसमें आपका लॉस पोटेंशियल डिफाइन हो गया और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी डिफाइन हो गया। आप अब कल जाके मार्केट गैप डाउन भी खुल जाता है तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लॉस यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, तेजी होती है, तो आपको चांसेस है कि आपको 125 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। तो लिमिटेड रिस्क में लिमिटेड मुनाफा, इसमें तेजी की साइड पे हम हैं, तो हमने ये स्ट्रैटेजी बना ली, इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। तो सर मंदी के लिए क्या फिर स्ट्रैटेजी बनाए? तो हम अब एक काम करेंगे, पुट ऑप्शन पे फोकस करेंगे। सेम मार्केट 18,400 के आजू बाजू है, तो मुझे क्या करना है, पुट एक तो खरीदना है। तो मैं एक खरीद लेता हूँ 18,300 का पुट ऑप्शन। तो जब मैं 18,300 का पुट ऑप्शन खरीदूंगा तो मुझे 70 पॉइंट देने पड़ेंगे, 68 पॉइंट मोरलेस मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ। उसके साथ साथ क्या करूंगा, 18,300 के साथ में मैं एक 1800 18,100 का पुट ऑप्शन बेच दूंगा, जिसमें मुझे 25 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसमें खास बात ये है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग 70 पॉइंट्स उसमें से 25 पॉइंट मिल जाता है। मोर और लेस मेरा कॉस्ट खाली 50 पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे आपका जहाँ पे लॉस 70 होने वाला था, मैंने उसको रिड्यूस करके 50 कर दिया, क्योंकि मुझे कैशबैक ऑफर मिला है कि अगर आप बेचते हो पुट ऑप्शन तो आपको एक प्रीमियम वापस मिलता है। तो नेट लॉस मेरा 50, 45 टू 50 से ऊपर नहीं होगा। सेम चीज इसका भी हम एक डायग्राम देख लेते हैं। 18,300 और 18,100 का बेयर स्प्रेड किस तरह से दिखता है। वेल, इसे कहा जाता है पे ऑफ डायग्राम ऑफ बेयर स्प्रेड। जो हमने डिसाइड किया कि हम एक पुट ऑप्शन खरीदेंगे जो 18,300 का है, और उसके सामने 1800 का जो पुट ऑप्शन है वो बेचेंगे, जिससे हमें प्रीमियम वापस मिलेगा। नेट कॉस्ट जो है आपकी 45 पॉइंट्स ही रहेगी। इसका मतलब मेरा लॉस 45 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। अगर मार्केट नीचे जाने की जगह ऊपर चला जाता है तो मेरा लॉस 45 पॉइंट्स से ज्यादा नहीं होगा। और अगर मार्केट मेरे फेवर में आता है, मतलब मंदी होती है और मार्केट नीचे जाता है, तो तब आपको देखना है कि अगर मार्केट 300 18,300 के नीचे जाता है तो मेरा प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। 18,300, 18,200, 1800 अगर जाता है तो वहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे सब मेरा प्रॉफिट जा रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो है वो ऑलमोस्ट 155 पॉइंट्स पे आ जाता है। उसी वजह से डायग्राम में भी आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट
150 155 पॉइंट्स पे जाता है, और मैक्सिमम लॉस जो आपको दिख रहा है वो 50 पॉइंट से ज्यादा लॉस भी नहीं है। तो इसमें भी सेम है कि आपका लॉस लिमिटेड हो गया, प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया, बट खास बात ये है कि जितना लॉस होना चाहिए था 70 पॉइंट का, उसमें हमने कम कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमने पुट बेचने के बाद एक कैशबैक हमें मिला जिसे कहा जाता है बेयर स्प्रेड। तो ये तो फिर हुई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। अगर आपका डायरेक्शनल व्यू है, आपको पता है ये तेजी आने वाली है या फिर मंदी आने वाली है, आप ये एज्यूम करके चल रहे हो, तो उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। लेकिन रौनक जी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो डायरेक्शनल लेस मार्केट में, यानी कि एक रेंज बाउंड मार्केट में काम करती हैं, या फिर जो एकदम से मार्केट फट जाए किसी भी तरफ, हमें नहीं पता किस तरफ जाने वाली है, वो स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हैं। मेरा इशारा कुछ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल करके है, क्या इन स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हैं? सो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल भी स्ट्रैटेजी है जो काफी लोग यूज करते हैं, और काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें मेन चीज ये है कि आपको एक तो कॉल भी खरीद लेना है और पुट भी खरीद लेना है। इसका मतलब ये है कि मैं एट अ गिवन टाइम तेजी भी कर रहा हूँ और मंदी भी कर रहा हूँ। तो उसमें आप पैसा तभी कमा सकते हैं अगर मार्केट वन साइड ऊपर चला गया और वन साइड नीचे चला गया, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे आप डिसाइडेड ही नहीं हो कि बुलिश जाएगा कि बेरिश जाएगा। तो आपने क्या किया कि एक काम करते हैं, हम कॉल भी खरीद लेते हैं, पुट भी खरीद लेते हैं। तो आप तो सोचे हैं कि फ्री बैठ के पैसा बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए मार्केट को बड़ा अप मूव या बड़ा डाउन मूव आना बहुत ही जरूरी है। जनरली ये स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल कहा जाता है जब आप कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हो। और ये तभी करा जाता है, दो पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आने वाले टाइम में, जैसे एक वीक में, दो वीक में, अगर कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल कि अर्निंग्स आने वाली है, लेट्स से जनवरी क्वार्टर में, क्वार्टरली अर्निंग्स जनवरी में आने वाली है, तब मार्केट या तो बहुत ऊपर जाएगा या तो बहुत नीचे जाएगा। जनवरी में फेड मीटिंग भी है जिसमें इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आगे के साल का अनुमान लगाया जाएगा कि रेट अब बढ़ाएंगे कि कम बढ़ाएंगे। तो बड़ा मूवमेंट कब आने वाला है? जनवरी महीने में काफी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो तब आपको ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करना चाहिए। वैसे ही आप फेब में देखोगे तो एक और इवेंट आ गया बजट का, वापस यहाँ पे मार्केट वन साइड ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो जब भी इवेंट आने वाला होता है उसके एक दो वीक पहले ही आपको ये स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, ताकि आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि मार्केट कहीं तो जाएगा, या तो एकदम ऊपर चला जाएगा या तो एकदम नीचे चला अभी जाएगा। खड़े हैं 18,350, 18,400 के लेवल पे। हमें नहीं पता किस साइड जाने वाला, बस ये पता है कि मूव बहुत बड़ा आ जाएगा। अब बताओ कि वो ऑप्शन चेन के जरिए कैसे एनालाइज करें, और क्या ठीक है, तो मैं कॉल और पुट आपको दोनों ही खरीद लें 18,400 की? तो एकदम से अगर शूट आउट हो गया किसी भी डायरेक्शन में तो पैसा बन जाएगा। तो मैं आपको वापस ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। अब अपन को लग रहा है कि मार्केट जो है ऑलरेडी यहाँ पे 18,400 के आजू बाजू में है, और मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो इसी के कारण हम क्या करेंगे, 18,400 का कॉल ऑप्शन भी खरीद लेते हैं और 18,400 का पुट ऑप्शन भी खरीद लेते हैं। तो एक कॉल खरीदा, आपको देना पड़ेगा 105 पॉइंट, और आपने एक पुट खरीदा, आपको देना पड़ेगा 108 पॉइंट। 300, 200 पॉइंट, 210 पॉइंट, 220 पॉइंट के आसपास देने पड़ेंगे कुल मिलाकर। इतना आसान हाँ, नहीं है पैसा कमाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने मोरलेस 210 215 पॉइंट आपने दे दिए हैं। तो इसका मतलब मार्केट में कम से कम 200 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा तब तक आपके पैसे नहीं बने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो स्ट्रैडल बनाया था, जहां पे आप देखोगे कि 18,400 का कॉल ऑप्शन और 18,400 का पुट ऑप्शन दोनों ही बाय करे हैं। तो इसका मतलब आपको दोनों कुल मिला के ऑलमोस्ट 215 पॉइंट का प्रीमियम देना पड़ा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे वही कहा गया है कि 215 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया कि आपने 215 पॉइंट दिए हैं, तो जब तक मार्केट 18,400 के ऊपर 200 पॉइंट और नीचे 200 पॉइंट नहीं जाता है, मतलब 18,400 और 18,300 से ऊपर 200 पॉइंट और नीचे 200 पॉइंट नहीं जाता है, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपका प्रॉफिट कब आएगा? आपका प्रॉफिट तब आएगा जब ये 200 पॉइंट यहां से ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, तब आपका यहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू होगा। अगर वो ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, 200 पॉइंट के रेंज में ही अगर रह जाएगा, तो आपको लॉस होगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लॉस 215 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। तो इसे कहते हैं स्ट्रैडल। ऐसे ही सर, स्ट्रैंगल, इसका क्या मतलब होता है? तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल मोरलेस सिमिलर होते हैं, उसमें खाली ये होता है कि 18,400 का कॉल और पुट जो मैंने खरीदा है,
उसके जगह लोग क्या करते हैं, 18,300 का पुट खरीद लेते हैं और 18,500 का कॉल खरीद लेते हैं। इसमें खाली स्ट्राइक प्राइस आप चेंज कर लो तो आपका स्ट्रैडल बन जाता है। बट मोर और लेस जो कंसेप्ट है, स्ट्रैडल हो या स्ट्रैंगल हो, उसमें यही है कि आपने कॉल और पुट दोनों खरीदा है, तो आपको जब तक जितना प्रीमियम आपने दिया है, जैसे 200 पॉइंट दिया है या 100 पॉइंट, 115 पॉइंट दिया है, 120 पॉइंट दिया है, जब तक मार्केट उतना मूव नहीं करेगा आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो सेम चीज, अगर जैसे हमने स्ट्रैडल करा, अब एक स्ट्रैंगल भी कर लेते हैं, जिसमें मैंने जैसे कहा था आपको कि कॉल ऑप्शन जो है और पुट ऑप्शन जो है, अब स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं रहेगी। तो मैं देखता हूं कि 18,200 का मैं एक पुट ऑप्शन खरीद लेता हूं और ऊपर में मैं 18,500 का एक या 400 का कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूं। तो अगर मैंने 18,400 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, उसके लिए मुझे 109 पॉइंट देने पड़ेंगे, और 18,200 का मैंने पुट ऑप्शन खरीदा, उसके लिए मेरे को 40 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो दोनों को अगर ऐड करूं तो मोर और लेस मेरे को 150 पॉइंट स्ट्रैंगल बनाने में देना पड़ेगा। अब इसे स्ट्रैंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो हमने कॉल और पुट दोनों जो है वो 18,300 का खरीदा था। अब हम क्या कर रहे हैं, 18,300 का नहीं, 100 पॉइंट ऊपर और नीचे हम कॉल और पुट खरीद रहे हैं। इसे स्ट्रैंगल कहा जाता है। अगर स्ट्राइक सेम होती है और स्ट्राइक सेम नहीं होती है, अगर स्ट्राइक सेम नहीं होती है उसे स्ट्रैंगल कहा जाता है, और अगर स्ट्राइक सेम होती है, जैसे 18,300 का कॉल और पुट दोनों खरीदा, तो उसे स्ट्रैडल कहा जाता है। अब क्विकली इसका पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं स्ट्रैंगल का भी। बट कुल मिला के मेरे को मोर और लेस यहाँ पे 150 पॉइंट देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कॉल और पुट जो खरीदा है उसमें 40 और 108, मोर और लेस 149 या 150 पॉइंट्स मुझे देना पड़ेगा। तो क्विकली पे ऑफ डायग्राम इसका भी देख लेते हैं कि कब हमें प्रॉफिट होगा। वेल आप यहाँ देख सकते हैं, इसे हम पे ऑफ डायग्राम कहते हैं, जिसमें हमने कॉल और पुट दोनों खरीदे हैं बट स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक पुट खरीदा 18,200 का और एक कॉल खरीदा 18,400 का, और इसे कहा जाता है स्ट्रैंगल, क्योंकि दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं है। वेल इस केस में जब हमने खरीदा है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका लॉस जो है वो 150 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। तो आपका लॉस जो है वो सीमित हो जाता है कि 150 पॉइंट नहीं होगा। बट खास बात यह है कि आपका प्रॉफिट तभी होगा अगर मार्केट जो है, जो करंट जोन है मार्केट का 300-400 जो है, ये अगर 200 पॉइंट ऊपर या नीचे जाता है तो ही आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसका मतलब 1800 से आप देखोगे तो वहां से आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा अगर मार्केट 1800 से नीचे जाएगा। और सेम वे आपको अगर प्रॉफिट अपसाइड में चाहिए तो मार्केट को 18,600 को पार करना होगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में खास बात यही है कि अगर कोई इवेंट आने वाला है, बड़ी मूवमेंट होने वाली है 2 वीक में, 3 वीक में, तो आप कॉल और पुट दोनों खरीद सकते हैं। अगर मूवमेंट नहीं आएगी और मार्केट एक रेंज बाउंड में रह जाएगा तो आपका काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो हम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बाय करके चलते हैं जब हमको लगता है वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ऑप्शंस प्रीमियम एकदम से फट जाएंगे, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो हम बोलते हैं स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल को बाय करना। ये भी समझ में आता है कि स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बेचे भी जा सकते हैं, मार्जिन ज्यादा लग जाएगा, लेकिन बेचो तब जब बिल्कुल एक रेंज में आप समझते हो कि मार्केट फंस जाएगा, तो उस केस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, जो आप बाय कर रहे हो उसको सेल कर दो। क्या ये रणनीति ठीक है सर, या फिर रेंज बाउंड प्ले करने के लिए कोई और स्ट्रैटेजी होती है? तो एकदम सही बोले रजत जी कि आपको अगर रेंज बाउंड खेलना है तो यहाँ पे क्या, अगर रेंज के बाहर जा रही है चीजें काफी ऊपर या नीचे, तो हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल खरीद सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि रेंज के बाहर नहीं जाने वाली है और रेंज में रहने वाली है, तो आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेच सकते हैं। तो जो ऑप्शन राइटर होता है वो बेचता भी है। बट मैं कहूंगा कि जो एकदम रिटेल लोग हैं और जो आज नए नए सीखे हैं ऑप्शन और तुरंत वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा नहीं कि आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बेचिए। उससे अच्छा एक और स्ट्रैटेजी है जिसे कहा जाता है बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। अब नाम ही बहुत बटरफ्लाई अच्छा में, लग रहा है, बटर। हाँ, तो बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी एक्चुअली है वही जो हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल खरीद रहे थे, हम बेचेंगे ही। बट उसमें खास बात ये हो जाती है कि उसमें अगर हमारे अगेंस्ट भी चीजें चली गई तो हमारा लॉस लिमिटेड होगा। तो बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी मैं बोलूंगा कि जब भी मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड रहने वाला है और आपको लग रहा है मार्केट ना तो कोई इवेंट आने नहीं वाला है और लग रहा है कि मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, तो आप ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि मुझे लग रहा है कि आज मार्केट जो है 18,400 के अराउंड है, और मोर और लेस मेरे को यही लग रहा है कि 18,400 से नीचे 200 पॉइंट और ऊपर 200 पॉइंट, मतलब 18,200 से लेके 18,600, 18,200, 18,400 और 18,600। मुझे लग रहा है कि मार्केट बस यही रेंज में रहने वाला है। मैक्सिमम अपसाइड रहेगा 18,600 का,
मैक्सिमम डाउनसाइड रहेगा 18200 का टिल दी एक्सपायरी। तो ये हो गया रेंज बाउंड बायसनेस। तो पहले तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि भाई रेंज क्या होने वाली है। तो मैंने बोला कि 18200 से 18600 की रेंज होने वाली है। अब क्वेश्चन होता है कि ठीक है 18200 से 18600 की रेंज रहने वाली है, तो इसमें अब हम बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी कैसे लगाएं। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी को कहा जाता है 1-2-1 स्ट्रैटेजी। अब इसे ऐसे क्यों कहा जाता है, इसे कहा जाता है 1, 2 और 1। तो सिंपल वे में ये है कि 1-2-1 याद रखो, बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, रेंज डिफाइन करो और वहां पे लिख लो 1-2-1। 1-2-1 का मतलब ये है, ये जो एक लॉट और एक लॉट करना पड़ेगा आपको 18200 और 18600 का, और दो लॉट आपको करने पड़ेंगे 18400 का। तो आपको एक लॉट खरीदना होगा कॉल। 18200 और 18600 का, सभी कॉल में ही करना होगा आपको, यहाँ पुट इन्वॉल्व भी नहीं करना है, या तो आप कॉल में करिए या तो आप पुट में करिए। तो एक 18200 और 600, जिस जहां जहां एक एक लिखा हुआ है वो आपको खरीदना है, और जहां दो लिखा है 18400 वो आपको बेचना है, एक लॉट नहीं दो लॉट। तो इसे 1-2-1 एक्सट्रीम वाले खरीदने हैं और मिडल वाले को आपको बेचना है। तो दो लॉट बेचेंगे 18400 के, और 18200 और 18600 आप एक एक लॉट खरीदेंगे। इसे आपकी बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। अच्छा, तो फिर ये पे ऑफ डायग्राम में ये बन गई है तितली बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, इससे मुनाफा कैसे होता है सर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी 1-2-1, मैंने जैसे कहा था 200, 400 और 600। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मार्केट 200, 400 और 600 ये रेंज में रहता है, ज्यादातर अगर ये 400 के अराउंड ही रहता है तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर ये 400 के रेंज से बाहर जाता है, मतलब अगर ये 200 के तरफ चला जाएगा या 200 के बाहर चला जाएगा, या वो 400 600 के तरफ चला जाएगा या 600 के बाहर चला जाएगा, तो आपका लॉस होगा। तो इसमें आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि बायसनेस मेरा यही है कि भाई 400 के रेंज में ही ऊपर नीचे 100 पॉइंट यही पे मार्केट घूमेगा, ऊपर चला जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा, नीचे चला जाएगा फिर से ऊपर आ जाएगा, बट मोर और लेस मार्केट यही रेंज में रहना है, तो ही आपको पैसा बनेगा। बट अगर मार्केट ज्यादा ऊपर या नीचे चला गया, जो भी आपने एक रेंज डिफाइन करी थी वो रेंज ब्रेक करता है, तो आपका लॉस होगा। बट वहां पे भी एक खास बात यह है कि लॉस यहाँ पे डिफाइन करा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि लॉस जो है इससे ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉस भी आपका डिफाइन हो गया कि उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं बैठ रहा, बस यही खेल है ऑप्शंस का। आपको सही समय पर सही स्ट्रैटेजी बनानी है। तो इस बार अगर रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो फिर आपको कुछ और सोचना है। प्रीमियम्स को देखना पड़ता है, वोलेटिलिटी को देखना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाया गया है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। ऐसे ढेरों स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन जो टॉप यूज होती हैं स्ट्रैटेजीज उनको आपके सामने। इन 2 क्लासेस में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका ये फाइनल मैसेज क्या होगा ट्रेडर्स के लिए और यंग इन्वेस्टर्स जो ऑप्शंस के जरिए ट्रेडिंग करना चाहते सो रजत जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपने एक बेसिक वीडियो बनाया था पहला वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमने बाइंग के तरफ से चीजें बताई है। तो जो रिटेल ट्रेडर आजकल जो नए सीखते हैं ऑप्शन में और आते हैं, वो जनरली बड़ा मार्जिन नहीं दे पाते हैं, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ से ही सीखते हैं। तो आपको पहले ये क्लैरिटी रखनी होगी कि ऑप्शन बाइंग जब मैं कर रहा हूँ उसमें किस तरह की स्ट्रैटेजीज होती है, और मैक्सिमम लॉसेस जो है एटलीस्ट बाइंग के मिनिमम हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइंग में बहुत पैसा बना सकते हो। बाइंग में तब पैसा बनता है जब आपका व्यू करेक्ट हो और स्ट्रैटेजी करेक्ट हो। ऑप्शन में पैसा बनाना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि व्यू के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी भी करेक्ट होनी चाहिए। इसलिए जो सेकंड सेगमेंट आपने बनाया वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने यहाँ पे खाली स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपका व्यू बुलिश है तो बुल स्प्रेड बनाइए, बेरिश है तो बेयर स्प्रेड बनाइए, और अगर रेंज बाउंड है तो बटरफ्लाई बनाइए। तो इससे आपके पास एक क्लैरिटी हो जाती है कि भाई मेरे को कौन सी स्ट्रैटेजी कब लगानी है। तो इसी तरह से आप एक टेक्निकल व्यू लेके उसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऐड करोगे तो आपके पैसे बनने चालू हो जाएंगे। तो हम ये मानते हैं कि आपको ये चीजें समझने में एकदम से बहुत आसानी से समझ में नहीं आएंगी। तो आपको रिपीटेडली ये 2 वीडियोस जो हैं ऑप्शंस की जो क्लास हमने की है उसको देखना चाहिए। और रौनक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है ऑप्शंस और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में। बहुत शुक्रिया रौनक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिस्तक को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रजत जी।